जो अभी आगामी जो हमारा उद्घाटन है इसका थर्मल पावर प्लांट की नई यूनिट का उद्घाटन है, उसके संबंध में जो समारोह है उसके लिए कैल गांव में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, आप सबको विदित है। तो किसानों के मन में किसी तरह का संदेह ना रहे। जो वहाँ पर लोग थे तो उन लोगों की तरफ से बार बार क्वेरीज आ रही थी कि मुआवजा दिया जाएगा या उनकी ज़मीन ख़राब ना हो, उसके संबंध में किसानों के टच में थे और कल उसका मुआवजा कैलकुलेट करके सरकार को भेज भी दिया गया था। परंतु फिर भी कई भाइयों के समक्ष प्रतिनिधि भी, किसान प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनके माध्यम से जो भी किसानों के डाउट्स थे वो सामने आए। जो प्रक्रिया है उसके बारे में एक क्लैरिटी उन लोगों को दे दी जाए। तो आज वही बातचीत हुई है और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। जो वहाँ के निवासी हैं जिनकी भूमि का उपयोग किया जा रहा है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके सहयोग से ये प्रोग्राम सफल हो रहा है। और उनको आज क्लियर कर दिया गया है कि जो भी ज़मीन उनकी यूज़ करी जा रही है उस ज़मीन के संबंध में उचित मुआवजा दिया जाएगा। अगर किसी की पाइपलाइन का नुकसान होता है, किसी की ज़मीन का कोई नुकसान होता है, वो भी भरपाई करी जाएगी। और अगर किसी की डोलें, जैसे वहाँ पे जो डोल बंदी थी, किला बंदी थी, वो जैसे अभी मौके पर समतल कर दी गई थी, तो उसको भी निशानदेही करके सारी डोलें करवा के और दोबारा ज़मीन को उसी तरह ठीक करवा के दिया जाएगा। इसके संबंध में हमने अभी करीब 175 एकड़, जिसमें पार्किंग भी इंक्लूडेड है, स्थान भी इंक्लूडेड है, वेन्यू भी, उसके अलावा बाकी जगहें चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, उन सब का मुआवजा कैलकुलेट कर लिया था 175 एकड़ का। लेकिन किसानवार सूची उसकी बनाई जा रही है। तो मौका पर किसी की गेहूँ है या सूरजमुखी है या मान लीजिए गन्ना है, तो उसका रेट निर्धारण करने के लिए डी साहब ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने आकलन करके उसका भेजा हुआ है और अभी सरकार से पैसे की डिमांड कर ली गई है। 175 एकड़ के लिए करीब 1 करोड़ 8 लाख की डिमांड करी गई थी। लेकिन इसके अलावा अगर किसी का अन्य कोई नुकसान हुआ तो उसकी भी भरपाई करी जाएगी। सर, खेतों में सड़कें बन गई हैं तो क्या जिसको बोलते हैं वो सारा का सारा PWD उठाएगा और उसके बाद में उस जगह को बिल्कुल ठीक करा के देंगे। उसमें चाहे हमें प्लो करना पड़े या फिर उसके बाद जो है रोटावेटर करना पड़े, तो उसको ठीक करा के, डोलबंदी करा के बिल्कुल दुरुस्त करके दिया जाएगा। देखिए, जो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका कैल गांव में जो किसानों की ज़मीन, जो उसमें कच्ची पक्की फसलें जो काट दी गई हैं, वहाँ समतल किया गया है, तो हमें कुछ किसानों की ये शिकायतें मिली थी उनकी तरफ से कि भाई हमारा मुआवजे की स्थिति क्लियर नहीं हो रही है। तो भारतीय किसान का एक प्रतिनिधि मंडल और प्रशासन की तरफ से SDM साहब और डिप्टी साहब शामिल हुए हैं आज की वार्ता में, और सारे हमारे BKU के जो यमुना नगरी का कार्यकारिणी सभी इसमें शामिल है। ये हमें एक प्रपोजल है जो सरकार के प्रशासन की तरफ से ये हमें दी गई है SDM साहब की तरफ से, और इसमें 1 करोड़ 86 लाख कुछ 4 का मुआवजा इन्होंने कहा निर्धारित हमने किया है। और 175 एकड़ ज़मीन 6 मरले भूमि इस पर्पज़ के लिए, रैली के लिए ली गई है। यहाँ बातचीत में ये भी हुआ कि भूमि और भी ज़्यादा बढ़ती है या कुछ ऐसा नुकसान है जो अभी सामने नहीं आ रहा, और उसको भी उसमें कंसिडर करा जाएगा। और एक एक पैसा ज़मीन का, एक एक इंच हम उसी हालात में करके देंगे। गन्ने की फसल है, गेहूँ की जो कच्ची फसल कटी है, उसमें बैठ कर दोबारा भी मीटिंग प्रशासन के साथ होगी, उसमें कुछ कसर रहेगी तो वो भी दिलवाया जाएगा। और हमने प्रशासन से एक मांग की है कि जो DC साहब ने यहाँ इस मुआवजा निर्धारण के लिए जो एक कमेटी का गठन जो किया गया है, उसमें अधिकारी लोग ज़्यादा तकरीबन अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। हम कहें भारतीय किसान यूनियन की तरफ से 2 प्रतिनिधि मंडल हमारे संगठन उसमें शामिल हो, ताकि पारदर्शिता से और हर किसान के साथ जो इसमें अफेक्टेड है उसको पूर्ण रूप से न्याय मिल सके। 2 सदस्य भारतीय किसान यूनियन की तरफ से इसमें शामिल किए जाए। और जो आपने पूछा है भाई सेटिस्फाइड की बात है, आप हो या किसान नहीं है, जिन किसानों ने आपत्ति की है उनकी बातें यहाँ रख दी गई है। हमें एक दस्तावेज भी यहाँ दिया गया है और इन्होंने कहा कि अगर मुआवजा और बढ़ता है तो उसको भी हमें उसी रूप में तैयार करके किसान को दिलवाएंगे। और 14 तारीख के बाद जो मुआवजा की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें सीधी बात इसमें कोई नहीं। अगर किसी किसान को, हम संगठन की तरफ से प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि 1 रुपये का भी किसी का नुकसान ना हो। मान सिंह जी, एक बात करना चाह रहा था कि जिनकी वहाँ ज़मीन है, क्या वो इस वक्त यहाँ पर है? हाँ है, 3-4 किसान आए हुए हैं
बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि कोई हम अपनी तरफ से है। किसानों की शिकायत पर या उनकी जो ग्रीवेंस थी उन्हीं के कहने पर हम यहाँ आए हैं। और उस भूमि में हमारी यहाँ करनाल के सुभाष गुर्जर जी अध्यक्ष हैं कि वहाँ दौरा भी किया है, गए भी हैं वहाँ, आप लोगों ने उसको दिखाया भी है। तो उनके कहने पे ही आए हैं। अरे अगर कोई कहीं किसी का नुकसान होता हो तो भाई दायित्व प्रशासन का भी है, संगठन का भी है। हो सके कोई डर में मैं ना भी बोल रहा कोई तो क्या उसकी मदद नहीं करेंगे। अगर देश में कहीं चोरी हो रही है तो हम कोई भी नागरिक बता सकता है वहाँ चोरी होगी तो प्रशासन काम करेगा उस पर।